नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां निर्विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोहे सभ्यसारणं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषी आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी रत्नकर्ण शाखाचार में द्रव्यादियों का वर्णन कर रहे हैं। यह जीव जैसा द्रव्य होता है वैसी ही पर्याय होती है। द्रव्य यदि अच्छा है तो पर्याय भी अच्छी होगी और द्रव्य खोटा है तो पर्याय भी खोटी होगी। द्रव्य खराब हो और पर्याय अच्छी निकले ऐसा तीन काल में कभी भी संभव नहीं है। पर्याय तो संसार अच्छी चाहता है लेकिन द्रव्य को कोई भी सुधारना नहीं चाहता। विनोद भाई, विनोद दोषी रोटी अच्छी खाना चाहता है लेकिन देवी को घर में ला करके गेहूं रद्दी क्वालिटी के देता है जीव। यदि रद्दी गेहूं लाएगा तो रोटी रद्दी बनेगी ना, अच्छी कहाँ से बनेगी। और अच्छी रोटी बनाना है तो गेहूं अच्छा होना चाहिए, नियम है ऐसा। तो द्रव्य अच्छा होगा तो पर्याय अच्छी निकलेगी। यदि तुम अपनी पर्याय बताओ, संसार में कौन चाहता है मैं नरक चला जाऊं? यहाँ बैठे किसी को नरक जाना है? हाँ तो बोलो, हमें जाना है। एक आध जने तो तैयार हो जाओ। एक नहीं, देखो बुरे काम के लिए, बुरे फल के लिए, क्योंकि पर्याय तो फल है। पर्याय क्या है? फल है। तो बुरे काम, बुरे फल के लिए संसार का एक भी आदमी तैयार नहीं है, लेकिन बुरे काम के लिए हे जीव, इसी का नाम मिथ्या दर्शन, इसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। क्योंकि वस्तु व्यवस्था तो व्यवस्थित है, जैसा करेगा। जैन नहीं, अजैन भी ऐसे ही बोलता है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, सबका सिद्धांत ऐसा है कि जैसा करेगा वैसा मिलेगा। और सब लोग बोलते हैं। तो हे जीव, जब यह सिद्धांत शाश्वत है, सर्वमान्य है, जैसा करेगा वैसा मिलेगा, तो इस पे अमल क्यों नहीं करता? महाराज, करूँगा तो मैं महान से महान खोटे काम, लेकिन चाहूँगा मैं अच्छी से अच्छी पर्याय मुझे कैसा मिल जाए तो अच्छे से अच्छा मिल जाए। लेकिन यह कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि जैसा करेगा वैसा मिलेगा। नियम है, त्रिकालिक नियम है। और नहीं हो विश्वास तो विनोद भाई पुराण उठा करके देख लो, शास्त्र उठा करके देख लो। जिसने जैसा किया, जिस रूप में किया, उसको वैसा ही मिला और उसी रूप में मिला। राम ने एक बैल को नमोकार मंत्र सुनाया पद्म रुचि की पर्याय में, अभी नहीं, पद्म रुचि की पर्याय में एक बैल मरणासन्न था और वह राम जो थे वो पद्म रुचि की पर्याय में थे और रोड से जा रहे थे और एक बैल मरण को प्राप्त हो रहा था। उनको उसके ऊपर दया आ गई और उन्होंने उसको नमोकार मंत्र सुना दिया और नमोकार मंत्र उसने सुन भी लिया। ऐसा नहीं कि वो नहीं सुने।
इस नियम भी एक ऐसा है, यदि तुम किसी को नमोकार मंत्र सुनाओ और वो सुने तो ही उसकी अच्छी गति होगी, यदि वो नहीं सुने तो 3 काल में गति नहीं होने वाली। अपन ने सुनाया लेकिन उसको सुनना भी तो चाहिए विनोद भाई, और सुनेगा वही जिसकी रुचि होगी। अब इतना बड़ा बागी द्वारा है, बागी द्वारा कितना बड़ा है महाराज, बहुत बड़ा है, पूरे बागड़ में दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन ये बताओ कि इतने बड़े बागी द्वारा में कितने लोग जिनवाणी सुनने वाले हैं, समझना। तो सुनने के लिए क्यों नहीं सुनते, क्योंकि रुचि नहीं है ना। जिसकी रुचि होगी वही सुनेगा, और मेरी गारंटी है जिसने जीवन भर रुचि पूर्वक जिनवाणी सुनी होगी उसी की समाधि होगी, और जिनने जिनवाणी आज तक सुनी नहीं उनकी ये समाधि होने वाली नहीं है। नहीं हो विश्वास तो सुरेंद्र की अम्मा से पूछ लेना। क्यों? हे जीव, जब समाधि होती है तो समाधि जिनवाणी के सुनने से ही होती है, और जिनवाणी में रुचि होती है तभी वह जीव सुनता है। जिसने कभी जीवन भर जिनवाणी सुनी नहीं, उसकी उसमें रुचि बनी नहीं, अब वो बेचारा मरणासन्न हो गया और विनोद भाई गए और उसको सुनाने बैठ गए। तो सुनाने बैठ गए तो क्या होगा, अब वो बेचारा बोल नहीं पा रहा है लेकिन अंदर अंदर में उसको और चिढ़ आ रही, समझना, बोल नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि शक्ति चली गई, और विनोद को ऐसा लग रहा है कि हम इसको सुना रहे तो हम अच्छा काम कर रहे हैं, पुण्य का काम कर रहे हैं, और बार बार उसको सुनाते जा रहे, और जैसे जैसे उसको सुना रहे वैसे वैसे उसको अंदर में चिढ़ छूट रही है, और वह एक और क्रोधी हो रहा है। और क्रोधी होकर के यदि वो भूत बन गया तो विनोद भाई अब वो तुम्हें ही सताने आएगा। नहीं होगा कैसा? देखो होता है नरक में, अपन ने देखा नरक में माता भी पहुंच गई और पुत्र भी पहुंच गया। अब नरक में पुत्र ने अवधि ज्ञान लगाया, ये वही माता है जो हमारी आंखें फोड़ रही थी, जबकि माता तो काजल लगा रही थी आंखों में, उसकी अच्छी भावना थी इसका अच्छा हो जाए तो काजल लगा रही थी। लेकिन वहाँ उसने उसको उल्टा ही सोचा कि ये वही माता है जो हमारी आंखों में उंगलियां डाल रही थी और आंखों को फोड़ने की कोशिश कर रही थी। तो वह उल्टा सोच करके उल्टा ही काम करता है। तो ऐसे वह मिथ्या दृष्टि यदि थोड़े से पुण्य के प्रभाव से भूत बन गया, लेकिन उसको जिनवाणी नहीं सुहाती थी और लास्ट समय तुम उसको सुनाते रहे सुनाते रहे सुनाते रहे, तो उसने तुमसे बैर और बांध लिया, और फिर भूत बन करके रात में 2 बजे आएगा। ये वही विनोद दोषी है। जब हम तो मरण को प्राप्त हो रहे थे, हमारे प्राण निकल रहे थे, और ये जबरदस्ती हमें कानों में चिल्ला चिल्ला करके सुना रहा था, हे जीव उसकी रुचि नहीं बनेगी। जिसने जीवन भर जिनवाणी कभी रुचि से सुनी नहीं उसकी समाधि होगी नहीं, नियम है महाराज। क्यों? हे जीव, बिना जिनवाणी के अपने आप को जानेगा कैसे, और बिना जाने बिना अपने आप में जाएगा कैसे, और बिना अपने आप में जाए बिना समाधि होगी कैसे? समाधि नाम किसका है महाराज? मर जाने का नाम समाधि नहीं है। अब तुम तो भले बोल रहे बेचारा मरणासन्न है, और मरते समय विनोद भाई बोल रहे सब त्याग कर दो सब त्याग कर दो। हे जीव, तुमने तो त्याग करवा दिया, उसने किया कि नहीं? तुम्हारे त्याग करवाने से समाधि थोड़ी होगी, उसके त्याग करने से समाधि होगी। उसको तो लोभ बैठा हुआ है। बेचारे ने जीवन भर में कभी भी मंदिर की गुल्लक में 1 रुपए से 2 का नोट तो डाला ही नहीं, और उससे बोल रहा है सब छोड़ दो। छोड़ सकता क्या? जिस बेचारे ने कभी पेट भर के भोजन नहीं किया उससे बोलो सब छोड़ दो, छोड़ सकता क्या? एक छोड़ना अलग होता है और छूट जाना
अलग हो जाता है, समझ रहे ना। तो अब वो तो मरण निकट आ गया, यमराज सामने खड़े हैं, अब वो एक छूट रहा है, छोड़ थोड़ी रहा है। छोड़ेगा तो वही जिसने जीवन भर जिनवाणी पढ़ करके और अपने आप का निर्णय किया हो, यह धन दौलत अलग है और मैं अलग हूँ और मुझे सारे जीवन भर भावना भाई हो, एक दिन इन सबको छोड़ करके मुझे जाना पड़ेगा। प्रति समय ऐसी भावना पाई जाती। देखो वो समाधि की भी जो है ना, तत्वार्थ सूत्र में प्रत्येक व्रत की 5-5 भावनाएं लिखी पढ़ी तुम लोगों ने। समाधि की भी 5 भावनाएं लिखी। कौन सी? हाँ देखो तुम्हारे सुरेंद्र भाई भी पंडित हो गए। जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि पंच। ये काय की भावनाएं हैं? काय की भावनाएं हैं? बोलो ना। संलेखना समाधि की 5 भावनाएं हैं। अब ये बताओ किस किस को समाधि करना है यहाँ बैठे में? किसी को नहीं करनी है, महाराज एक को भी नहीं करनी। हे जीव, समाधि उसी की होगी जिसने जीवन में इन 5 भावनाओं को भाया होगा। अब ये 5 भावनाएं कब भानी है? तो महाराज जब मरने लगेंगे तो भा लेंगे। हे जीव, कुआं कब खोदना है? तो महाराज जब प्यास लगेगी तो खोद लेंगे। सत्य है कि नहीं? कुआं कब खोदना धनपाल जी? जब मरने लगेंगे तो कुआं खो गई, प्यास लगेगी और प्राण निकलने लगेंगे तो फिर हम कुआं खोदेंगे। हे जीव, कुआं प्यास लगे तब नहीं खोदा जाता है, कुआं प्यास लगने के पहले खोदा जाता है ताकि जब प्यास लगे तो मैं पानी निकाल करके पी लूं। और जिसको प्यास लग गई और गले में प्राण आ गए और अब बेचारा कुआं खोदने बैठ रहा है तो उसको पानी पीने नहीं मिलेगा। तो ऐसी जिस समाधि की भावनाएं कब भानी है? कब भानी है बताओ? तुम समाधि करनी है? समाधि करनी है? नहीं करनी है। अभी तो 40 साल के हो? कितने के हो? कितने साल के हो? 49 के हो गए। तो 49 के हो गए, अभी तो 49 साल बाद करेंगे। बोलो ना महाराज, 49 साल बाद करेंगे। लेकिन हे जीव, भले 49 साल बाद करो, लेकिन तैयारी कब करनी पड़े? तुम्हारे बेटे की शादी हो गई? नहीं हुई। क्यों? कितने साल का है? 22 साल। तो सत्य बताना, नाम क्या है तुम्हारा? संदीप भाई। तुम्हारा बेटा 22 साल पहले जन्मा था ना। तो जब 22 साल पहले जन्मा था और उसका जन्म हुआ था तो तुमने उसकी शादी के लिए, पढ़ाई के लिए नोट जोड़ना प्रारंभ कर दिए थे, या अब जब शादी होगी तो फिर विनोद की यहाँ मंगाने जाओगे? नहीं, अभी 22 साल की हो गई, अभी नहीं कराना। तुम तो कब कराना? तो 48 साल में कराना। ठीक है ना। आजकल के लोगों की देखो सोच ऐसी हो गई, बेचारे जी, खोटी सोच है, बिल्कुल शुद्ध खोटी सोच है। क्यों? क्योंकि जब आदमी की आयु 80 साल की थी तब तो 14 साल में कर देते थे। धनपाल जी, तुम्हारी शादी कब हुई थी? कितने साल के थे तुम? कितने साल के थे? 24 साल के थे। इतनी लेट क्यों करी तुमने? जीव, जब उम्र ज़्यादा थी तो पहले कर देते थे, अब उम्र कम हो गई तो बेचारे 28 साल की लड़कियां घूम रही। बोले क्यों? बोले अभी 2-4 साल बाद और करेंगे। अब तो वो पूरी हो गई। समझ रहे? आज के समय में 30 साल में आदमी का बुढ़ापा शुरू हो जाता है, क्योंकि 60 साल उम्र बची है तो आधी उम्र के बाद बुढ़ापा शुरू हो जाता है। तो हे जीव, ये सब खोटी सोच है कि बुढ़ापे में शादी करो, अब कोई मतलब नहीं, उसके बच्चे छोटे छोटे हैं और पिता जो है।
जी सब खोटी, कम से कम 20-22, अधिक से अधिक कोई समस्या कितनी बड़ी समस्या हो तो 25 से ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल भाई, क्यों? क्योंकि 25 साल तो खूब हो गया। क्योंकि देखो ऐसा आगम का नियम है, हम नहीं बोल रहे, तुम शास्त्र उठा करके देखना। जो तीर्थंकर हुए, महापुरुष हुए, पूर्व काल हुआ, तो उनकी आयु के 1/4 में उनकी शादी हो गई। आदिनाथ भगवान 84 लाख पूर्व के थे, तो उनकी शादी कब हुई? तो 16-17 लाख पूर्व में उनकी शादी हो गई। क्यों? क्योंकि 1/4 कुमार काल का होता है, यह शास्त्रों का नियम है। किसी की 60 वर्ष की उम्र है, 15 साल में उसकी दाढ़ी मूछें आ जाएंगी। क्यों? उसकी जवानी शुरू हो गई। 1/4 कुमार काल होता है, उसके बाद वह क्या है, जवानी उसकी शुरू हो जाती है। आधे के बाद वह प्रौढ़ हो जाता है, पौन के बाद वह वृद्ध हो जाता है, और शरीर का परिणमन ऐसा ही चलेगा। महाराज अभी तो छोटा है, कितने साल का है? अभी तो 25 का ही है। उसको 125 साल थोड़ी जीना है जीव। जिसको 125 साल जीना है वो 25 में छोटा है, लेकिन जिसको बेचारे को 60 साल ही जीना है, 50 साल ही जीना है, तो उसका तो बुढ़ापा शुरू होने वाला है। अब तुम कुछ भी करो, लेकिन शरीर का परिणमन जो है ऐसे ही चलेगा। तो क्या बोल रहे थे संदीप भाई, तुम्हारे बेटे की जिस दिन शादी होगी उस दिन तुम नगर में घूमोगे कि हमें उधार दे दो, बेटे की शादी है, बेटे की शादी है, उधार दे दो, ऐसे करोगे ना? और कि पहले से कुछ रखा है जोड़ के? ओहो जीव, मेरा बेटा जिस दिन पैदा हुआ था उसी दिन मेरी नज़र बन गई थी। अब बेटा हो गया है, बड़ा होगा, शादी करनी पड़ेगी, पढ़ाई करवानी पड़ेगी, और उसी दिन से विनोद भाई मैंने कमाना शुरू कर दिया था, और उसके लिए जोड़ना भी प्रारंभ कर दिया। लेकिन मेरी समाधि कब होगी? अनिल भाई अभी तो 60 साल के महाराज, 62 के हो गए ना, मैं तो 62 का ही हूँ। तो समाधि की तैयारी कब करोगे? 80 के बाद। फिर नहीं होगी। क्यों? जिस दिन तेरा बुढ़ापा प्रारंभ हुआ उसी दिन से समाधि की प्रारंभ कर दे। और ये 5 भावनाएं मात्र मरने के लिए नहीं, 5 भावनाएं मरने के लिए नहीं भाई जाती सुरेंद्र भाई। 5 भावनाएं मरने के लिए नहीं भाई जाती, 5 भावनाएं मरण सुधारने के लिए भाई जाती हैं। मरण तो सबका हो जाता है, और वह जो जीव है वह प्रति समय इन 5 भावनाओं को भाता है, क्योंकि मेरे मरण का कोई भी पता नहीं। किसी का पता हो, किसी को पता हो, रात में सपने में यमराज आए हों और सपना दे करके गए हों कि हम तुम्हारे लिए, अनिल भाई तुम अभी कुछ नहीं करना, अभी तो तुम 120 साल के हो जाओगे, फिर हम तुम्हें लेने आएंगे, इसलिए अभी तो तुम धड़ल्ले से जियो। आए थे यमराज? नहीं आए। हे जीव, 5 समाधि की जो भावनाएं हैं, भावनाओं का मतलब ही होता है मुहुर्मुहुर् चिंतनम नुपेक्षा, जिनको बार बार चिंतन किया जाए, बार बार भाया जाए, इसका नाम होता है भावना। तो समाधि की भी 5 भावनाएं हैं। इनको कब भाना? तो जब मेरा जीवन अच्छा है उस समय इनको भाव। और कब भाना? तो प्रति समय जब भी चिंतन, जब भी समय मिले तो 5 भावनाओं को भाते रहो। जीवित मरना संसार, क्या मतलब है? जीने की इच्छा, तो जीने की होना इच्छा, मरने की होना हो, यही तो भावना है। मुझे जीने की इच्छा नहीं है, तो जीने की इच्छा नहीं है तो क्या करो? तो फिर ट्रेन के नीचे बैठ जाओ।
ऐसे क्या ना है जीव, इसका मतलब जी नहीं है जीने की न होना इच्छा, तो ये जीव जीने की इच्छा नहीं है। इसका मतलब क्या कि जीवन के प्रति मेरा अति अनुराग नहीं है, जीवन के प्रति मेरा अति राग नहीं है। जीवन के प्रति जो राग था उसको मैंने हटा दिया है। अब मरण आज ही आता हो तो आज ही आ जाए, मैं तैयार हूँ। मुझे जीने की इच्छा नहीं और मरने की होना वांछा, तो मरने की भी वांछा नहीं, मैं आज ही मर जाऊं। न जीने के प्रति लालाए थे और न मरण के प्रति लालाए थे। मरण के प्रति भी लालाए थे तो उसकी समाधि नहीं होती। हे जीव, समाधिधारी जो होता है वह मरने की भी इच्छा नहीं करता और जीने की भी इच्छा नहीं करता। और जो जीव बेचारा प्रति समय सोच रहा है अब तो बीमारी आ गई, मर जाएं मर जाएं मर जाएं, समाधि नहीं होगी। कितना घोर कष्ट जीवन में आ जाए संदीप भाई, कितना घोर कष्ट जीवन में आ जाए, कितना घोर कष्ट आ जाए, लेकिन उसके बाद भी मरण का ख्याल मेरे मस्तिष्क में आए ही नहीं। और मरण आ जाए तो किंचित मात्र भी दुख मेरे मस्तिष्क में आए ही नहीं। अब आज के लोक में क्या होता है, कुछ भी हो गया तो चलो मर जा, व्यापार में घाटा लग गया चलो मर जाओ, समाज में बदनामी हो गई चलो मर जाओ। हे जीव, मरण किसी भी समस्या का हल नहीं है। संसार में एक भी समस्या ऐसी नहीं जिसका मरण हल हो। तू मर जाएगा, लेकिन मेरा नियम है, सिद्धांत का नियम है, महावीर का वचन है, ये जिस परिस्थिति में यहाँ तू मरण को प्राप्त हुआ है, अगली परिस्थिति तुझे वैसी की वैसी ही मिलेगी। जो जीव यहाँ पर संकलेश कर करके घोर कष्टों को अपने हृदय में स्थान दे करके और मरण को प्राप्त हुआ है, वह नियम से अगली गति ऐसी होगी कि उस स्थान पर उसको घोर कष्ट ही होंगे। और उन जीवों के कष्ट देखो ना, जो होता ना, एक हिरण, घोर जंगल में हिरण ने अपने बच्चे को जन्म दिया। सुरेंद्र भाई, एक हिरण अपने बच्चे को घोर जंगल में जन्म दिया और तुरंत जन्म देते ही सिंह उसके सामने खड़ा है। जैसे आंखें खोली, हिरण के बच्चे ने अपनी आंखें खोली और शेर गुर्राते हुए उसके सामने खड़ा है। अब जो बड़ा हिरण है वो तो भाग गया, लेकिन नवजात शिशु हिरण का जो है वह शेर के सामने, उसकी आंखें शेर को देख रही, कैसे घबरा रहा है। क्यों बनी है परिस्थिति विनोद भाई? हे जीव, इसने अपना पूर्व भाव में फांसी लगा करके, ट्रेन से कट करके, और इसने आत्महत्या की थी, क्योंकि यह उस भाव में घोर कष्टों में बीत रहा था और घोर कष्टों में बीत करके इसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो वह त्रियंच पर्याय में गया। हे जीव, पर्याय तो बदल गई लेकिन द्रव्य बदला कि नहीं? पर्याय तो बदल गई लेकिन द्रव्य बदला कि नहीं? हे जीव, द्रव्य नहीं बदला, द्रव्य तो वही का वही है और द्रव्य का उदय भी वैसा का वैसा ही है। इसलिए द्रव्य जैसा होगा पर्याय वैसी ही होगी। यहाँ तुझे घोर कष्ट आया था कर्म के उदय से और उससे घबरा करके तूने अपना जीवन समाप्त कर दिया, लेकिन उदय तो अभी चल ही रहा है। तो अगली पर्याय जो तेरी होगी वैसी की वैसी होगी। तो इसी पर्याय में शेर के सामने नवजात हिरण का बच्चा खड़ा हुआ है और उसने उसको खा लिया और खा करके अब वो तड़पते हुए अभी भी कर्म बाकी है, तो नरक में जाकर के फिर पड़ गया। और जैसे ही नरक में पड़ा तो वहां जैसे ही उसने आंखें खोली
सैकड़ों नार की तलवार भाले जमाने के हथियार लिए और उसको चारों ओर से घेरे खड़े हुए थे। आ जाओ, हम तैयार हैं तुम्हें। हे जीव, इसलिए कितनी भी परिस्थिति आ जाए, संदीप भाई एक नियम ले लो, छोटा सा ले लोगे, तोड़ोगे तो नहीं। कितनी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन मैं आत्महत्या नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए, कैसा भी परिणमन हो जाए, क्योंकि जो भी होगा वो कर्म के उदय से ही होगा। तो कितनी बुरी परिस्थिति आ जाए लेकिन मैं जीवन में कभी भी आत्महत्या नहीं करूँगा। परिस्थिति को अपने होश हवास में ज्ञान के द्वारा झेल करके और इसी भाव में काट करके जाऊँगा और अच्छी अवस्था के साथ जाएगा तो अच्छी अवस्था मिलेगी। जिन नियम है जैसी अवस्था के साथ रहेगा और जैसी अवस्था के साथ जाएगा तो तुम्हारी अवस्था वैसी होगी ना। संदीप भाई, तुम बैंक में गए कभी? बैंक में गए तो बैंक के सामने वो दो आदमी खड़े रहते ना, बंदूकधारी, उन्हें तुम्हें कभी रोका नहीं, क्यों? महाराज अच्छे बढ़िया बाबूजी बन के गए थे ना, कोट पैंट पहन करके, तो सामने दिख रहे थे कि सेठ जी आए हैं। अब एक दिन एक काम करना, बढ़िया मुंह पे काला माला पोत करके और फटे कपड़े पहन करके और फिर बैंक जाना। क्या होगा? क्या होगा? दो द्वारपाल जो खड़ा था वो अंदर घुसने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ऐसी अवस्था वालों के लिए ये बैंक नहीं है। जैसी अवस्था होगी वैसे स्थान पर वो बोलेगा भगो यहाँ से, भिखारी कहाँ से आ गया। अच्छी अवस्था के साथ जाओगे तो अच्छी परिस्थिति मिलेगी और बुरी अवस्था के साथ जाओगे तो बुरी अवस्था मिलेगी। तो समाधि नाम किसका है? जीवित मरण संसार मित्रानुराग। मित्रों का भी अनुराग नहीं तो मित्रों का अनुराग कब छोड़ना है? तो हे जीव, आज से ही छोड़ना है। सोचो, मेरा कोई संसार में मित्र नहीं है तो ऐसा नहीं कि अब मित्रों को भगा दो, भगो यहाँ से, भगो यहाँ से, भगाना भी नहीं है। लेकिन क्या करना है? मित्रानुराग, मित्र को नहीं भगाना, मित्र के अनुराग को भगाना है। अंदर में जो तुमने सोच के बैठा है, सुरेंद्र की अम्मा, तुम जो सोच के बैठी हो हमारे बेटे बहुत अच्छे हैं, हमारी खूब सेवा करेंगे, हमें ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, इस अनुराग को निकाल के फेंकना है। अंदर में अनुराग नहीं रखना, किंचित मात्र भी अनुराग नहीं रखना, चाहे मित्र हो चाहे परिवार हो। अनिल सेठ, हमारी देवी देखो बहुत अच्छी है, टीचर है, कमा कमा के लाती है, हमें सब देती है, ये अनुराग भी निकाल के फेंकना है। कब? तो मरण के समय नहीं, आज ही। महाराज बहुत कठिन है हे जीव, बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सरल है, महान सरल है। जब आज तू ऐसी भावना भाएगा तब जा कर के मरण के समय वैसी भावना आएगी, मैं तुरंत कर लूँगा, तो तुरंत कुछ होने वाला नहीं है। जिसने जीवन में रह कर के जीवन भर में और इन भावनाओं को भाया है, जीवित मरना संसार मित्रानुराग सुखानुबंध, बेचारा डोकरा हो गया, बादाम चबती नहीं है, रबड़ी पचती नहीं है, लेकिन सुखानुबंध ऐसा अनुबंध कर रहा है। देखो पूर्व काल में मैं 100 ग्राम बादाम खाता था। धनपाल जी कितनी खाते अभी? रबड़ी कितनी खाते हो? रबड़ी रबड़ी कितनी खाते हैं? आधा किलो? हे जीव, हे जीव, बहुत सारा ऐसा होता ना कि पचती तो नहीं है लेकिन छोड़ता भी नहीं है, और ऐसा सुखानुबंध करता है। मैंने अपनी जवानी में आधा किलो रबड़ी खाई,
250 ग्राम बादाम खाई और बेचारा डोकरा अब खा तो नहीं रहा है इतनी सी, लेकिन अंदर अंदर में सोच सोच करके और कर्मों का बंद कर रहा है और मरण समय भी उसकी याद आ जाती है। अब नहीं बचती तो छोड़ दो। आयुर्वेद के अनुसार तो 60 साल के बाद इन शरीर को पचती नहीं है, चाहे तुम्हारी रबड़ी हो, चाहे बादाम हो, चाहे बादाम का हलवा हो, चाहे मिठाई हो। जिस 60 के बाद शरीर पचाता नहीं है और 60 के बाद छोड़ भी दोगे तो शरीर जो है अच्छा चलेगा, खराब नहीं होगा। लेकिन महाराज कैसे छोड़ते हैं? शरीर भले नहीं पचाता हो, शरीर भले मान जाए, लेकिन मन तो नहीं मानता ना। थोड़ी सी मिल जाए और थोड़ी सी मिल जाए तो खा लूँ, तो वह सुखानुबंध पूर्व में भोगे हुए सुखों का वह भी अनुबंध छोड़ना पड़ेगा, भावना माननी पड़ेगी। वो लास्ट में एक और है, कौन सी है? निदान। हे भगवान, मैंने तुम्हारी जीवन भर पूजा करी, जीवन भर अभिषेक किया, इसके फल में मुझे स्वर्ग मिल जाए, ऐसा भी भाव आता है, कई बार आता है। हे भगवान, मैं तो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, इतना धर्म करता हूँ, इसके बाद भी ऐसा मुझे कष्ट ही कष्ट आ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। तो यह निदान की कोटि में जाता है और निदान जो है वो तेरी समाधि को नाश करा देगा, समाधि होने नहीं देगा। तो किंचित मात्र भी ये 5 भावनाएं जो भानी है वो कब भानी है? तो जब मेरा शरीर अच्छा है, जब मेरा बुद्धि अच्छी है, जब मेरा मन अच्छा है, इन भावनाओं को जीवित रहते हुए प्रति समय भाएगा तो लास्ट समय में उसको इनमें रुचि होगी। अब जिसने बेचारे ने जीवन भर तो 5 भावनाओं का नाम ही नहीं सुना, समझना, 5 समाधि होती क्या है, समाधि कौन सी चिड़िया का नाम है, उसने कभी सुना ही नहीं। और समाधि की भावनाएं होती क्या है, कभी जीवन में जानी नहीं। और मरने को हो गया और मरने के लिए भी समाधि कब ले रहा है? जब संसार के सारे डॉक्टरों ने मना कर दिया, अब जी 1 घंटे से ज़्यादा रहने वाले नहीं हैं। तो फिर उनके घर वालों ने फ़ोन किया, सुरेंद्र पंडित आ जाओ, हमारे पिताजी जा रहे हैं, तुम समाधि की भावना सुना दो। तो अब सुरेंद्र भाई पहुंचा और उस डोकरे को समाधि की भावना सुना रहा है, जिस डोकरे ने जीवन भर कभी सुनी नहीं, उसको उन भावनाओं से जीवन भर चिढ़ रही। होता कि नहीं? जिसको जीवन भर जिससे चिढ़ रही, आज तक कभी प्रवचन सुने नहीं, आज तक कभी जिनवाणी खोल करके देखी नहीं और कभी भी उसके प्रति रुचि रही नहीं। अब लास्ट समय में सुरेंद्र भाई उसके पास गया और सुनाने बैठ गया तो काला अक्षर भैंस बराबर। जिनवाणी के अक्षर सुनने से समाधि नहीं होती, जिनवाणी के अक्षरों में उपयोग लग जाए तो समाधि होती, लेकिन वह अक्षर उसने जीवन में पहली बार ही तो सुने। अब उपयोग लगे तो कहाँ से लगे? हे जीव, इसलिए सुरेंद्र भाई तुम भी बच के सुनाना, कहीं ऐसा ना हो कि गए तो थे अच्छे काम के लिए और वो बेचारा उल्टा ही हो गया, समझ रहे? तो कई बार ऐसा भी हो जाता है, अपन अच्छे के लिए जाते हैं लेकिन लौट करके उल्टा हो जाता है। इसलिए जिनवाणी में उपयोग उसी का लगेगा और समाधि उसी की होगी जिसने अपने जीवन में इन 5 भावनाओं को भाया होगा, तो लास्ट समय में उपयोग लगेगा। जीवन में जिसने जिनवाणी सुनी होगी और जिनवाणी में उपयोग लगाया होगा तो लास्ट समय उसका उपयोग उसमें लगेगा, और जिसने कभी जीवन में सुनी नहीं उसका लास्ट समय उपयोग लगेगा नहीं और समाधि उसकी होगी नहीं, ऐसा आचार्य नियम बताते हैं। तो इसलिए हे जीव, समाधि करनी है तो जीवन भर थोड़ा थोड़ा जिनवाणी का स्वाध्याय करो, और स्वाध्याय करोगे तो मस्तिष्क में वो शब्द बैठे रहेंगे तो उपयोग लगेगा, वरना कुछ होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।